हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप यू माइट बी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार एंड जानदार वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और आपको बताने आया हूं कि ये इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश इम्प्रूविंग कोर्स में काफ़ी काम का होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कौन सा वो चीज़ है जो इंग्लिश इम्प्रूविंग कोर्स में काफ़ी मदद करेगा। और वो, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन ये जानेंगे कि ये उन लोगों के लिए वीडियो है और इसका 10 सीरीज है और ये लास्ट 10वां सीरीज है। अगर आपने बाकी का 9 नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 ये 9 ज़रूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। और ये 10वां है और ये आदत वाले वाक्यों का यूज़ कैसे होगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है मुझे इंग्लिश तो सीखना है परंतु मेरे को हिंदी मीडियम सीखना है कि माई इंग्लिश इज नॉट सो स्ट्रांग। तो आइए, ये वेलकम टू जर्नी ऑफ इंग्लिश इंप्रूविंग कोर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। आदत वाले वाक्यों का क्या यूज होगा। आदत वाले वाक्यों का, कई बार आदत वाले वाक्य होते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं क्या बोले। जैसे, मैं रोज टहला करता हूँ, वह मेरे को रोज डांटा करती है, और मेरे पापा रोज मेरे को समझाया करते हैं, और मेरे यूट्यूब वाले सर रोज मेरे को डांटा करते हैं, मैं क्या करूं। अब इस तरह का आदत हो, खाता हूं नहीं खाया करता हूँ, बोलता नहीं हूँ बोला करता हूँ, वह गाती नहीं है गाया करती है, और मैं बहुत आलसी हुआ करता था, मैं एक इंजीनियर हुआ करता था, और आज मैं एक कलेक्टर हूँ, ऐसे बोलना हो। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 2 दोस्त हैं। मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था लेकिन आजकल मैं नहीं खेलता हूँ। ऐसे सेंटेंस आया कि मैं बहुत नॉनवेज खाया करता था, मैं बहुत गाना गाया करता था। इस तरह के सेंटेंस को आपको क्या कहते हैं? इसी तरह का सेंटेंसों को कहा जाता है आदत वाले वाक्य। और आदत वाले वाक्यों को बनाने का क्या अनुवाद होगा, क्योंकि रोजमर्रे की जिंदगी में बोलने में आता है कि मैं बहुत आलसी हुआ करता था लेकिन अब 4 बजे सुबह जग जाता हूँ, ऐसे बोलने में आता है। मैं बहुत अच्छा गाना गाया करता था लेकिन अब नहीं गाता हूँ, ऐसे सेंटेंस में क्या करते हो? मैं बहुत खाया करता था लेकिन अब मेरे से खाया नहीं जाता है। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, और इसीलिए मैं बोला कि इसी तरह के वाक्य को आदत वाले वाक्य बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। और ये रामबाण है भाई मेरे। आइए 10वां सीरीज कोई भी देख लेगा, कोई भी, एनी वन, मुझे लगता है उसकी बेसिक इंग्लिश आ जाएगी और वो ही विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए, तो आदत वाले वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा, आदत वाले वाक्यों का अनुवाद क्या होगा? जब किसी वाक्य में आदत का भाव बोध हो, हैबिचुअल बोध हो, हैबिट का भाव बोध हो, वैसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडिफिनिट को इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। कैसे? याद रखिएगा, बच्चा से पूछिए कि बाबू, बोला क्या? आप थोड़ा बनाना एक सेंटेंस, बोला पूछिए सर, बोला कि मैं जाता हूं अंग्रेजी क्या होगा? वह तुरंत बना देता है कि सर इट इज ए चाइल्ड्स गेम। अरे सर, इसका मतलब तो आई गो हुआ। और उसी बच्चे से पूछते, बेटा अगर तेरे को बोलना पड़ जाए कहीं मैं जाया करता हूँ तो ये क्या बोलोगे? तो कहता है सर, इसका तो मास्टर साहब बताइए नहीं किए हैं कि मैं जाया करता हूँ क्या होगा, क्योंकि जाया करता हूँ ये क्या होगा। चिंता नहीं करो बाबू, ये जाया करता हैबिट का शो कर रहा है, और यह हैबिट प्रेजेंट में शो कर रहा है, किसी और टेंस में जाने की जरूरत नहीं है। इसी टेंस में आपको यही अंग्रेजी होगा, कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान की आदत को किसी और टेंस में नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं भैया। और प्रेजेंट इंडिफिनिट को तो राजा टेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये हो गया आई गो। अब वही रहे, मैं खाता हूं तो आई ईट। अगर आ गया मैं खाया करता हूं तो विश्वास कीजिएगा इसी का अंग्रेजी आई ईट होगा।
कई बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर मैंने यूज टू पढ़ा है। जी हाँ होता है, मैं अभी बताऊंगा क्या फर्क है, यूज टू कहाँ लगता है। आइए देखते हैं। परंतु याद रखिएगा वह गाना गाती है तो ठीक है वही टेंस का होगा। और वह गाना गाया करती है, गाना गाने का आदत शो हो रहा है और सी सिंग्स होगा। तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है जो आप जानते हैं। और आगे देखिएगा बनाने का क्या है, नॉर्म। नॉर्म मतलब नियम, फॉर्मूले और क्या, स्ट्रक्चर और रूल। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मैं हर रोज टहला करता हूँ। ध्यान रखिएगा, आई वॉक एवरी डे। मैं हर रोज टहला करता हूँ। एक वर्ड सीखते चलिए बहुत बीच बीच में ये थोड़ा सा भर भर के सीखिए। बीच में एक बोनस दे देता हूँ, याद रखिए जब हम टहलते हैं तो वॉक होता है, और जब हम दौड़ते हैं तो रन होता है, और इन दोनों के बीच में ब्रिस्क होता है। क्या होता है? ब्रिस्क होता है। जैसे ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है और दोनों के बीच में ब्रंच होता है, ठीक उसी प्रकार दोनों के बीच में ब्रिस्क होता है। हम लोग के पापा जी 80 साल के हैं और हमारे बच्चे जो हैं 15-20 साल के हैं। और सोच लीजिए, और हम लोग 35-40-50 के हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को फिट होने के लिए ब्रिस्क करेंगे। बीएमपी के बहाली में थोड़े जाना है, एयरफोर्स में थोड़े जाना है, हम एज वाले लोग तो नहीं जाएंगे। तो हम लोग ब्रिस्क करेंगे, काहे के लिए? फिट और फाइन के लिए, फिट और साउंड एंड फिट के लिए। तो ये होगा वॉक। तो देख लीजिए, मैं हर रोज टहला करता हूँ, आई वॉक एवरी डे। आगे चलते हैं। आ गया, वह बहुत खाया करती है, इतना भर भर के खाती है। तो याद क्या होगा? देख लीजिएगा, सी ईट्स a lot, सी ईट्स a lot, याद रखिएगा। अब ऐसे सेंटेंस आएगा, वह बहुत ज्यादा डरा करती है। डरना के अंग्रेजी क्या होगा? सी फियर्स a lot। याद रखिएगा, एक वर्ड वर्ड आता है ENVY, उसका भी मतलब डरना होता है, परंतु वो ऑफ लेता है, ऑफ। याद रखिएगा, हम लोग रोज अखबार पढ़ा करते हैं, रोज अखबार पढ़ा करते हैं और 1 घंटा समय बर्बाद करते हैं। क्या नहीं पढ़ना है ये पहले सीखना है। चाहे अंग्रेजी बोलना हो और चाहे सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ना क्या है नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो सबसे पहले अब मसालेदार, इस मसाले का याद करने लगते हैं। धनिया का क्या होगा, तेजपत्ता का क्या होगा, दालचीनी का क्या होगा। अरे भाई बावर्ची बनना है क्या? अरे जो रेलिवेंट वर्ड है वही यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि यही जरूरी है। जो रनिंग वर्ड्स है, जो रोज बोलचाल में यूज होता है, उसे इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोइंग है, रनिंग है, रोज आने वाला है, उसी को याद करना है, क्योंकि इसमें भी मेमोरी है और इसमें फाइल बनाना है तो अच्छे चीजों का बनाना है। ये भी दुकानदार है और ये भी दुकानदार है। इन्होंने कोढ़ी का दवा रखा है, मिर्गी का दवा रखा है, बाई का दवा रखा है, हेपेटाइटिस का दवा रखा है, और इन्होंने बुखार, सर्दी, कोई एंटीबायोटिक रखा है, मोक्सासिलिन रखा है, पैरासीटामोल रखा है, खांसी का सिरप रखा है। इनका दुकान ज्यादा चलेगा। तो आपको भी अंग्रेजी में जो ज्यादा बोलचाल में यूज होता है वो वाले वर्ड यूज करें। क्यों? क्योंकि वही काम आएंगे। इसलिए हम लोग रोज अखबार पढ़ा करते हैं। तो वी रीड न्यूज़पेपर डेली, हम लोग हर रोज अखबार पढ़ा करते हैं। पढ़ते भी हैं, ध्यान रखिएगा, हैबिट वाला। हम लोग शाम में टहला करते हैं। और आप देखिएगा मॉर्निंग या इवनिंग कौन सा वॉकिंग अच्छा होता है? यू वॉक इन द इवनिंग। तुम लोग रोज शाम में टहला करते हो और हम लोग रोज सुबह में टहला करते हैं। अब आगे देखिएगा, परंतु किसी वाक्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी वाक्य में, यही जो बच्चों का हैबिट होता है और परेशान हो जाते हैं, जब किसी वाक्य में पास्ट हैबिट का पहले, पास्ट मतलब एवरीथिंग बिफोर नाउ, पहले का होगा, पास्ट हैबिट होगा, वैसे वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट से हम बनाते हैं क्या? आदत वाले वाक्य। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके साथ बोनस है, ये एक नहीं, दो नहीं, ये तीन तीन तरीका से बना सकते हैं और ऑल आर राइट, सब सही है। दूसरा रूल, सब्जेक्ट प्लस यूज टू V1। हाँ, इसी का बात आप कर रहे थे, लेकिन यूज टू लगता है, लेकिन पास्ट में, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू विथ मी?
आप समझ रहे हैं ना, देख लीजिए। और तीसरा, हाँ जी, एक नहीं, दो नहीं, ये तीसरा है। और इससे भी आप बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं। ये वुड का बहुत यूज होता है। मैं एक यूज बता रहा हूं जो हैबिट की बात हो रही है, वो भी पास्ट का। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो रूल कितना, एक बार और देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट डिफिनिट हो गया। ये क्या हो गया, यूज टू, ये भी पास्ट का हैबिट, ये भी हो गया पास्ट का हैबिट। आइए देखते हैं। मैं हर रोज टहला, देखिएगा, मैं हर रोज टहला करता था, अब बूढ़ा हो गया हूं, टहला नहीं जाता है। अगर ऐसी बात बताना हो तो, टहला करता हूं तो अभी तो बात हो गई है, लेकिन मैं टहला करता था, मैं 4-4 किलोमीटर टहला करता था, मैं इतना इतना खाया करता था, मैं बहुत अच्छा गाना गाया, मैं बहुत ट्रेवल किया करता था, 100-100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया करता था, लेकिन अब 10 कदम नहीं चला जाता। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो हैबिट की बात होगी पास्ट का। तो इसको तीन तरीके से बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, यूज टू और वुड भी वन। देखिएगा, आई वॉकड एवरी डे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और आई यूज टू वॉक एवरी डे, और आई वुड वॉक एवरी डे। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके से भाई मेरे बना सकते हैं आप, और इसको रोज यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाना गाया करती थी। अब नहीं गाती है, क्यों? क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी है। तो सी sang सॉन्ग्स वेल, और सी यूज टू सिंग सॉन्ग्स वेल, और सी वुड सिंग सॉन्ग्स वेल। याद रखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये यूज टू हो गया, और वुड, ये पूरी की पूरी तरह से आप तीन तरह से बना सकते हैं। अब देखिएगा सेंटेंस, हम लोग बहुत डरा करते थे यार, आई फियर्ड अ लॉट। और यहाँ देखिएगा, डरने के बात आएगा तो मैं थोड़ा लगे हाथ बताते चलूं। देख लीजिएगा, डरने का अंग्रेजी जब आएगा तो वर्ब में इनवी होता है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ब है और इसका मतलब डरना होता है। गलत मैं बता रहा हूं, इसको हटा दीजिएगा। माफी चाहेंगे इसके लिए। आप स्केयर्ड का यूज कर सकते हैं, स्केयर्ड ऑफ, को जलना के मैं बता दिया। और याद रखिएगा, एक होगा अफ्रेड, AFRAID। यह दोनों प्रिपोजिशन जो होगा ऑफ लेता है, परंतु ये एडजेक्टिव होता है। तो आप चाहें तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव में। लेकिन ये हुआ आई फियर्ड अलॉट, मैं बहुत डरा करता था। आप चाहें तो अब तो पता चल गया कि अब क्या लगा सकते हैं, आई यूज टू फियर अलॉट, और आई वुड फियर अलॉट, मैं बहुत डरा करता था। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके से बना सकते हैं। हम लोग पतंग उड़ाया करते थे, अब इसको भी आप तीन तरह से बताइए क्या होगा। मैं जानता हूं कि आप बताएंगे, आई फ्लीव ए काइट। अब क्या हुआ, अब यहां देख लीजिए, आई यूज टू फ्लाई ए काइट, आई वुड फ्लाई ए काइट। अब तीनों तरह से बना सकते हैं। मैं वो बहुत खाया करता था। अब देख लीजिएगा, ही एट अलॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यूज टू मैं जानता हूं कि आप बना लेंगे। तो ही यूज टू ईट अलॉट और ही वुड ईट अलॉट। आगे आते हैं भाई मेरे, देखिएगा अब क्या है, दो सेंटेंस को बनाना है, एक और दो। हो सकता है बाद वाला सिंपल पास्ट हो सकता है बाद वाला सिंपल प्रेजेंट हो सकता है बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। तो आप दोनों को कैसे मैच करेंगे, और बोलने में जब कंपेयर करते हैं दो चीजों से, तो ये दोनों का ही इस्तेमाल होता है। सेंटेंस देखिएगा, पहला पास्ट इंडेफिनिट, V2 लगेगा, और दूसरा पास्ट टेंस। कैसे, सेंटेंस देखिएगा, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाया करता था। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, देख लीजिएगा, मैं हर रोज स्कूल जाया करता था जब मैं बच्चा था। अब ये सिंपल पास्ट हो गया, और ये जो हुआ, देख लीजिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और आपका ये पहला है, आप दूसरा भी बना सकते हैं। और दूसरा क्या होगा आपको पता है, आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। अब पिता ये बच्चे को डांट रहा है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। तुम क्यों नहीं जाओगे, गो। तो अब देखिएगा, तीसरा भी हो जाएगा, आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। यानी आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से बना सकते हैं, और ये बोल सकते हैं इजीली। ये बोलचाल में बहुत आता है।
आई यूज टू गो टू स्कूल व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 साल का था। व्हेन आई वॉज 12, जब मैं 12 साल का था। व्हेन आई वॉज 8, मैं जब 8 साल का था। अब तुम 15 साल का हो गया, नहीं जाएगा। तो ऐसे गार्जियन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों की बात आ गई, दोनों सेंटेंस बनाने आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। अब सिंपल पास्ट टेंस में वाज वेयर प्लस हैड प्लस, ये नाउन है, एन स्टैंड्स फॉर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी लग सकता है। कैसे? व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, अब उसको इधर ला दीजिए मैंने। अब देखिएगा क्या होगा। अब यहां देखिएगा, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। व्हेन आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। और आई वाज ए चाइल्ड, आई वॉज व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे। फर्क थोड़ा देखिएगा इसमें क्या होगा। अगर ये पहले लगा रहे थे, ये पहले लगा रहे थे, ये आ जाओ भाई, अगर पहले ये लगा रहे थे तो बाद में वहां जो लगा रहे थे हम लोग वेन लगा रहे थे। इसमें चूंकि वेन पहले ले लिए हैं तो यहां कमा लगेगा, लेकिन जब वेन लगेगा तो नहीं लगेगा। और एक और मिस्टेक होने का बच्चा लोगों को चांस ये जरूर है कि वेन हो, इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, भाई मेरे इसमें आप देन मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाए। ये नहीं लगता है, जब ये होता है तो कमा लगता है, और उसी कमा का मतलब वो होता है जो देन का मतलब आप जानते हैं। तो चलिए एक साथ में सीखते चले। अब ये जो फॉर्म है ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा जब आप बनाते हैं तो। अब आइए दूसरा सेंटेंस है। अब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पास्ट हैबिट था, सिंपल पास्ट टेंस, वाज वेयर और हैड की मैंने बात किया। सीमा डांस्ड वेल, सीमा बहुत अच्छा डांस किया करती थी। व्हेन सी वाज यंग, यंग मतलब यहाँ देखिएगा छोटी थी। यंग मतलब जवान नहीं सोचिएगा, यंग, ये मेरे यंगर ब्रदर हैं, तो ये मेरे छोटे भाई हैं, ज्यादा जवान भाई नहीं हो जाएगा। स्मॉल समझिएगा दिमाग में, स्मॉल। तो सीमा डांस वेल, सीमा यूज टू डांस वेल व्हेन सी वाज यंग, और सीमा वुड डांस वेल व्हेन सी वाज यंग, जब वो छोटी थी बड़े अच्छे से डांस किया करती थी। तो अब तीन तीन तरीका हो गया, और कितना फायदा हो रहा होगा। इट माइट बी बेनिफिट, अगर ऐसा ही चीज देखना चाहते हैं आप तो भाइयों एंड बहनों, मेरे को ये जो चैनल है उसे आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अच्छे लोगों को शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स के, अपने दोस्तों को, जिन्हें आपके लिए वो लव वन है, डियर वन है, नियर वन है। लव वन, डियर वन, नियर वन, और क्या बोलूं, वो सब जो है जिनको आप अजीज मानते हैं उस सबको शेयर कीजिए। और इसके लिए यूट्यूब को भी बनाइए मेरे फ्रेंड, और ये आपको काफी मदद मिलेगा। तो अब देखिएगा अगला सेंटेंस, आशा है समझ गए होंगे। अब देखिएगा, व्हेन सी वाज यंग सीमा डांस वेल, अब देखिएगा ये कमा हो जाएगा। अब देखिए सेम चीज आ गया, व्हेन सी वाज यंग सीमा डांस वेल, सीमा यूज टू डांस वेल एंड सीमा वुड डांस वेल। अब देखिएगा इसी चीज को आप चाहे तो पहले ले लीजिए और इसको आगे कर लीजिए। फर्क ये है कि जहां वेन होगा वहां कमा होगा, और ये पहले होगा तो कमा के बदले वेन आ गया होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना फ्रेंड्स। आइए अब मेरे को एक चीज और बताना था, कंपेयर करना है आपको। कब से? देख लीजिएगा, पास्ट से और प्रेजेंट से, दोनों में कंपेयर करना है। कैसे? देखिएगा, आई यूज टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हुआ करता था, बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई एम ए एसडीएम, आपको लगाना है आई एम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो पहले आप इंजीनियर हुआ करते थे, अब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं। अंडरस्टैंड? हमारे जिला में माननीय पदाधिकारी महोदय हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं, पहले वो इंजीनियर थे, अब सर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए हैं। अब सर को बोलना हो तो यही बोलेंगे ना, आई यूज टू बी एन इंजीनियर बट नाउ आई एम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सर देखिएगा, आई यूज टू बी वेरी लेजी, मैं बहुत आलसी हुआ करता था, रजाई में से पैर निकालता था और जैसे ठंडा लगता था मैं निकाल दे, बड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन अब सुबह 4 बजे जग जाता हूँ। हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत लेजी हुआ करता था, अब 4 बजे उठकर नमाज पढ़ा करता हूँ। अब 4 बजे पढ़कर मैं फ्लिप द पेज में पेज पलटता हूँ। देखिए, मैं बहुत आलसी हुआ करता था, आई यूज टू बी वेरी लेजी बट नाउ क्या, आई यूज टू हैव, देख लीजिएगा, बी मतलब होना, हैव मने पोजेशन, कोई चीज होना। तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बट नाउ आई हैव 2 फ्रेंड्स ओनली, आज मेरे पास सिर्फ 2 दोस्त हैं। अरे यहाँ तो 3 फ्रेंड्स है,
डिफरेंस हो जाएगा, देख लीजिएगा। जो भी होगा ध्यान रखना होगा। हेमा यूज टू बी वेरी पॉपुलर इन हर डेज। इन हर डेज मैंने होता है अपने जमाने में। अगर हेमा के जगह राहुल होता तो इन हिज डेज, माने राहुल अपने जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। आशा है समझ गए होंगे ये क्या हुआ, और ये आदत वाला वक्त आपको काफी फायदा करेगा। इट विल बेनिफिट यू, असिस्ट यू वेरी मच टू हेल्प यू टू बिकम ए गुड स्पीकर। एंड आई नो you want to speak good English. I know you want to speak English well. And keep watching my channel, English by Akash, sir. And I will welcome your comment. इसलिए comment देते रहिए। Thank you very much. Keep watching my channel, English by Akash, sir. See you next Saturday. कितना बजे? 7 बजे। इसलिए अपना स्नेह प्रेम दुलार लगाए रहिए, और मैं जानता हूं कि आप इसे और प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट सैटरडे। ऑल द बेस्ट।